तूफानों के बीच एक दीपक सी थी चाड़ू। पर जीवन आसान नहीं था उसका, क्योंकि वो एक औरत थी और वो भी विधवा। क्या सच में औरत होना पाप है? अंधेरे कमरे में दीवार की दरारों से छनती धूप की एक रेखा जो ठीक उस टूटी सी कुर्सी तक पहुंच रही थी जहां चारू बैठी हुई थी। सिर पर मटमैला पल्लू, सूनी आंखें और अंदर से टूटा हुआ मन। वह न रोती थी न बोलती थी, बस एक गूंगे वक्त की तरह चलती रहती थी। पति राघव की मृत्यु को 2 साल बीत चुके थे, पर उसके लिए समय शायद वहीं ठहर गया था। उस रात जब आईसीयू के बाहर खड़ी वो हर सांस के लिए भगवान से मिन्नतें कर रही थी, तब उसे क्या पता था कि उसकी दुनिया का आखिरी दरवाजा भी बंद होने वाला है और वो सफेद रंग के वस्त्र में जीवन के बोझ को ढो रही होगी। घर में अब उसकी कोई जगह नहीं थी। सास अक्सर ताने देकर कहती, अब तू हमारे किस काम की है? तेरे रहने न रहने से क्या ही फर्क पड़ेगा जब मेरा लाल ही चला गया। सास की तरह ननद भी ताना मारा करती थी, हमने कोई सेवा का ठेका नहीं लिया है जो जीवन भर ढोते रहेंगे आपको। और रिश्तेदार तो मानो उसे देखना भी गुनाह मानते थे। उसे वही छूटा बचा खुचा खाना दिया जाता था जो जानवरों को भी ना भाए, और बदले में उसे पूरे दिन चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन कराया जाता था और साथ में ताने भर भर कर दिया जाता था। लेकिन उस दिन वो लौटा था अविनाश, चारू का देवर। जब वो घर आया तो माँ ने भर के गले लगाया, बहन ने भर भर कर स्नेह लुटाया, पर अविनाश की आंखें उस चेहरे को ढूंढ रही थी जो कभी भाभी बनकर उसका स्वागत करती थी। काफी देर उसकी आंखें बस चारू को ही ढूंढती रही। फिर जब उसे रहा नहीं गया, वो खुद पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, और जब छत पर गया तो देखा कि छत के एक कोने में अंधेरे में वो सिकरू सी बैठी हुई थी, बेजान, जो टूटी हुई सी। उन्हें ऐसे देखकर उसके भीतर कुछ कांप उठा, उसका हृदय कराह उठा और उसे राघव की आखिरी सांसें याद आ गई। अस्पताल की मशीनों की बीप और उसका कांपता हुआ हाथ जो अविनाश को पकड़कर बस इतना ही कह पाया था, अपनी भाभी का ख्याल रखना। अविनाश को 3 साल पहले की एक घटना याद आ गई। वह और उसका भाई उसकी शादी का कार्ड बांटने दूसरे शहर को गए थे। लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका भाई राघव गंभीर रूप से घायल हो जाता है। 2 सप्ताह तक आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अपने भाई की मौत से अविनाश टूट चुका था, क्योंकि 1 साल पहले ही उसकी शादी चारू से हुई थी और इसलिए उसने शादी करने से इनकार कर दिया। भाई की मौत के कुछ दिन बाद वह अपने शहर लौट आया जहां वो जॉब करता था, और 2 साल बाद घर वापस आया। अब आगे इन शब्दों ने अविनाश को अंदर तक झकझोर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर गलती क्या है भाभी की जो ऐसी जिंदगी जीने पर बेबस हो गई है वो। खैर, रात को जब उसने देखा कि चारू को बासी रोटी और बची खुची सब्जी दी जा रही है तो वो भी भीतर से बिल्कुल थर्रा गया। उसे ये देखकर रहा नहीं गया और वो माँ से पूछ बैठा, माँ ऐसा क्यों कर रही हैं अब भाभी के साथ? माँ ने बड़ी बेरहमी से कहा, वो विधवा है और अब क्या स्वाद चाहिए उसे? स्वादिष्ट खाना हजम नहीं होगा उसे जो मिल रहा है वही काफी है, इसलिए तू ये सब झंझट में मत ही पड़ तो अच्छा होगा। माँ की बात सुनकर अविनाश की आंखें भीग गई और मन अंदर से चित्कार कर उठा,
भाई, माफ कर देना मुझे, मैं आपकी आखिरी बात निभा नहीं पाया, मैं आपकी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाया। रात भर अविनाश बस यही सब सोचता रहा। अगले दिन उसने देखा कि एक रिश्तेदार चारू को छूने की कोशिश कर रहा था, गंदी नजरों से घूर रहा था और भाभी डर के मारे सहम गई थी। बस आंखों में आंसू आंसू बहा रही थी। अविनाश अपनी भाभी के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अपने भाई के मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता था। उसके दिमाग में बार बार यही चलता रहता था कि यदि उसकी शादी नहीं रहती तो शायद उसका भाई उसके साथ नहीं जाता और उसकी मृत्यु नहीं होती। खैर, चारू की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर अविनाश खुद को रोक नहीं पाया और ना ही खुद को माफ कर पा रहा था। उसने तुरंत माँ बाप के पास गया और कहा, आप लोगों को हो क्या क्या है? अरे वो आपके बेटे की पत्नी है और अब भी आपकी बहू है, उसे इंसान की तरह जीने दीजिए, उन्हें भी जीने का अधिकार है। पर आप लोगों ने जीते जी उनका जीवन नर्क बना दिया। कम से कम और कुछ ना सही तो उसे भरपेट भोजन तो दिया कीजिए, कम से कम ढंग के अच्छे कपड़े तो दीजिए और उनसे अच्छे से बात कीजिए ताकि वो भी जी सके। एक तो उन्होंने अपने पति को खोया और ऊपर से आप लोग उन पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अविनाश की बात सुनकर मां चीख पड़ी, क्यों तू उसका वकील बन गया है और तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है उसकी? एक तो आते ही मेरे बेटे को खा गई और अब दूसरा उसकी तरफदारी में लगा हुआ है। हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाना है क्या तुझे? मां के ऐसे शब्द सुनकर आज अविनाश बिल्कुल टूट गया था और सोचने पर मजबूर हो गया था। क्या औरत ही औरत की दुश्मन होती है? जब भाभी को मां की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तब मां ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी है। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उस रात अविनाश ने चुपचाप फैसला कर लिया था। अगली सुबह तड़के जब सब सो रहे थे, उसने चारू का हाथ थामा और कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको इस नर्क से निकालकर ले जाऊंगा। मैं अब और आपके साथ होते अन्याय को नहीं देख सकता। अविनाश की बात सुनकर चारू कांप उठी, फिर बोली, लोग क्या कहेंगे अविनाश जी? मैं एक विधवा हूं और मैं आपकी भाभी हूं। मैं ऐसे चोरी छुपके आपके साथ नहीं भाग सकती। चारू की बात सुनकर अविनाश की आंखें गीली हो गई। फिर खुद को संभालते हुए बोला, भाभी, आप सबसे पहले एक इंसान हैं और मेरे भाई की आखिरी जिम्मेदारी। अगर आपने साथ न दिया तो मैं मरते दम तक खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको ऐसे हर दिन तिल तिल कर खुद को मरते देख नहीं सकता। आपने अपने पति को खोया है, जीने का अधिकार नहीं। अविनाश की बात सुनकर चारू चुप हो जाती, क्योंकि अविनाश की हर बात सच्ची थी। खैर, अविनाश चारू को मंदिर ले गया, जहां मंदिर की घंटियां चारों दिशाओं में गूंज रही थी। वो चुपचाप आकर भगवान के सामने खड़ा हो गया, पर अभी भी उसकी आंखों में संकल्प की आग धधक रही थी। वो कुछ देर यूं ही भगवान को निहारता रहा, मानो भगवान से बातें कर रहा हो। ठीक वैसे ही खड़ा रहा अविनाश। फिर गहरी सांस लिया और भगवान को प्रणाम करके चारू की तरफ मुड़कर बोला, आज जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे गलत मत समझिए, बल्कि दिल से विचार कीजिएगा, क्योंकि मैं अब आपको ऐसे यूं जिंदगी से हारते नहीं देख सकता हूं। मैंने अपने भैया को वचन दिया था, जब भी मैं आपको ऐसे देखता हूं तो मैं ग्लानि से डूब जाता हूं।
इसलिए मैंने बहुत सोच विचार कर फैसला लिया है। ऐसा कहकर अविनाश लंबी सांसें भरता है और फिर कहता है, यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहूंगा, ताकि लोगों को ये समझ आए कि एक विधवा औरत से बोझ नहीं होती, बल्कि वो फिर से जी सकती। उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है और फिर से जीवन शुरू करने का पूरा हक है। राघव के जाने के बाद आज किसी ने पहली बार चारू के बारे में इतना सोचा था। बस इसलिए चारू अविनाश की बात सुनकर फूट पड़ी और रोते रोते जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ी। आज फिर से किसी ने उसके हृदय को छू लिया था। आज वो रोकर अपने सारे दर्द को निकाल देना चाहती थी, जो राघव के जाने के बाद अपने दिल में दबा रखी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी और अविनाश उसी व्यवस्था से निहारे जा रहा था। वो चाहकर भी चारू के समीप नहीं जा पा रहा था, क्योंकि अभी तक वो उसकी सिर्फ भाभी थी और उसका कोई हक नहीं था उसके समीप जाने का। इसलिए वो खड़े खड़े ही कहने लगा, देखिए, आपको मेरी बात से तकलीफ हुई तो मुझे माफ कर दीजिए, पर आप शांत हो जाइए। सहानुभूति शब्द सुनकर चारू शांत हो जाती है और आहिस्ते से कहती है, मैं आपकी जिंदगी का अंधेरा बन जाऊंगी अविनाश जी, मत कीजिए ये पागलपन, वरना दुनिया आपका जीना दुश्वार कर देगी। और मैं कदापि ये नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपको यह सब सहना पड़े। ऐसा कहते कहते चारू की आंखें आंसू से सराबोर हो जाती है। वो अपने दुख में इस तरह डूब जाती है मानो उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है कि तभी अविनाश उसके पास आया और चारू का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला, आप मेरे जीवन का उजाला बनेंगी, अंधकार नहीं। मैं आपको फिर से उजाले में लाना चाहता हूं। मैं आपको ऐसे घुट घुट के मरते नहीं देख सकता। ये दुनिया बहुत बुरी है और ये मैं अच्छी तरह से जान और समझ चुका, और मैं आपको ऐसे मलिन होते नहीं देख सकता। बस इसी कारण से मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ सुरक्षित रहेंगे। अविनाश के शब्द आज चारू के लिए किसी मरहम से कम नहीं लग रहा था। आज उसके डूबते जीवन की नैया को उबारने के लिए अविनाश खुद चलकर आया था। इसलिए चारू शादी की हामी भर देती। वही मंदिर में बने हवन कुंड में दोनों ने फेरे लिए और भगवान को साक्षी मानकर अविनाश ने चारू की सुनी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया। बिना किसी शोर के, बिना किसी आहट के, बस साक्षी थे तो सिर्फ भगवान, पंडित जी और कुछ आंसू की बूंदें। शादी के दूसरे दिन जब अविनाश और चारू दूल्हे दुल्हन के वेश में गांव लौटा तो गांव में भूचाल आ गया। अविनाश जैसे ही चारू को लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, वैसे ही मां गुस्से से तिल मिलाते हुए चीख पड़ी, तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई भाभी को अपनी पत्नी बनाते हुए? उधर से पिताजी भी बोल पड़े, हम समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे, लोग थू थू करेंगे। ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने अविनाश। अब तक लोगों का हुजूम अविनाश के घर के दरवाजे पर आ चुका था और सभी गांव वाले थू थू कर रहे थे। हाय, कैसा लड़का है जो अपने कुल का नाम डुबो दिया। विधवा और अपने ही भाई की पत्नी से कोई कैसे शादी कर सकता है? छी, डूब मरना चाहिए ऐसे बच्चे को जिसे अपने माता पिता के इज्जत की इतनी सी भी परवाह नहीं है। घोर कलयुग, घोर कलयुग कहकर सब खरी खटी सुनाने लगे। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी अविनाश का चेहरा शांत था। चेहरे पर कोई ग्लानि नहीं था, बल्कि एक सुकून था और आत्मविश्वास था कि उसने जो किया उससे किसी की जिंदगी संवरने वाली थी।
बस इसलिए वो सीधा सबके सामने आया और बोला, जिस समाज में एक औरत को खाना तक नहीं मिलता, वो समाज नहीं, वो घर नहीं, अपितु एक पिंजरा है जहां उसे जकड़ लिया जाता है झूठी मानसिकता में। जिस घर में एक अबला, लाचार, असहाय बहू को इज्जत नहीं मिलती, वो घर नहीं बल्कि एक नर्क। वहां वो अबला, असहाय औरत नहीं बल्कि वहां एक मृतप्राय शरीर वास करता है, क्योंकि आप सभी रूढ़िवादी सोच उसे मार डालती है, क्योंकि आप सबकी रूढ़िवादी सोच उसे मार डालती है। पर मैं उसे फिर से जीने का मौका दे रहा हूं ताकि वो खुलकर खुली हवा में सांस ले सके। अगर आप लोगों की नजर में ये अधर्म है तो हाँ, मैं अधर्मी हूं, हाँ, मैंने पाप किया है, मुझे कोई ग्लानि नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान भी इस अन्याय को नहीं देख सकते थे। इतना कहकर अविनाश एकदम शांत हो जाता है और गांव में भी एक सन्नाटा छा जाता है। तभी गांव के एक बुजुर्ग ताऊजी उठे और धीरे से सबके सामने आए। उन्हें देखकर सब शांत हो गए, क्योंकि वो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। ताऊजी अपने आदर्श वाली आवाज में बोले, मैंने आज तक बहुत सी बहुएं देखी जो चुपचाप हर दर्द, हर ज्यादती को सह जाती, लेकिन पहली बार देखा है एक देवर को जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए खड़ा हुआ है। अविनाश ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि हम सब ने अब तक जो किया वो गलत था। एक विधवा औरत को भी जीने का अधिकार है, उसे भी फिर से जीवन जीने का हक है। जिस प्रकार एक पुरुष अपनी पत्नी के मरने के बाद पुनः शादी करके अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सकता है, वैसे ही एक विधवा स्त्री को भी है। और इन सब में एक औरत की क्या गलती? अरे जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। जब वो विधि का विधान है तो फिर पुनः विवाह भी विधि का विधान ही होता है। इसलिए अविनाश और चारू को दिल से स्वीकार कीजिए। अविनाश ने कोई गलती नहीं की है चारू को अपनाकर। बुजुर्ग ताऊ जी की बात सुनकर धीरे धीरे अविनाश की मां की आंखें भी नम हो गई और पिताजी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। गांव वाले भी कुछ सोचने लगे। आज एक बार फिर चारू अपने नाम से जानी गई, एक इंसान की तरह, एक औरत की तरह, एक पत्नी की तरह और अब एक जीवन साथी की तरह। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखें भरी हुई थी, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं थी बल्कि गौरवान्वित थी। अब वो अकेले नहीं थी बल्कि अविनाश चारू के साथ मजबूती से खड़ा था। अविनाश अब उसका पति था और हर ताने, हर लांछन के खिलाफ वो उसकी ढाल बनकर खड़ा था। उसने एक औरत को दोबारा जीना सिखाया था और चारू ने पहली बार खुली हवा में खुलकर जिंदगी को महसूस किया था। वो समाज से लड़ता रहा, हर ताने का जवाब देता रहा, लेकिन कभी चारू का हाथ नहीं छोड़ा। प्रिय दोस्तों, जीवन और मृत्यु किसी के वश में नहीं होता है। ये ऊपर वाले की मर्जी होती है कि किसी को कितना जीना है, इसलिए उसके लिए किसी को दोष ना दें। अगर कोई बेटा खोता है तो उसकी पत्नी अपना पूरा जीवन खो देती, क्योंकि पति के बिना औरत का जीवन नर्क हो जाता है। क्योंकि ये दुनिया एक अकेली औरत को हमेशा गलत नजरों से ही देखता है। इसलिए ऐसी औरतों का सम्मान करें, उन्हें भी जीवन जीने का पूरा अधिकार होता है। उसके राहों का कांटा नहीं बल्कि फूल बनिए। कभी कभी सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, और सबसे बड़ी पूजा होती है किसी टूटे को फिर से जोड़ देना, जैसा अविनाश ने चारू के साथ किया। तो ऐसे उदाहरण समाज को दीजिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।